तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये है, हम आपके सामने इसको रखते हैं। 5 बिंदु है उसमें। पहला बिंदु, 60 साल के ऊपर का हर वरिष्ठ नागरिक, 60 साल हमारी ये कानूनन आय है वरिष्ठ नागरिक की, वो राष्ट्रीय संपदा मानी जाए। राष्ट्रीय संपदा 60 साल के ऊपर का हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष, कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं, कास्ट रिलीजन कुछ नहीं, आप राष्ट्रीय संपदा होंगे। ये नई जाति का निर्माण सरकार करेगी। आज जैसे शेड्यूल कास्ट जो ब्रिटिशों ने हमें देखे गए वो तो चलती रहेगी, लेकिन ये नई जाति का, नए धर्म का सरकार उसको ये करेगी। राष्ट्रीय संपदा, 60 साल के ऊपर की हर व्यक्ति राष्ट्रीय संपदा होगी, पहला। नंबर 2, उसकी गरिमा पूर्ण जीने के लिए अभी ये मॉनेटाइज सोसाइटी में अश्योर्ड उनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी उनकी मानसिक आय, मंथली आय ये सरकार से अश्योर होगी, इंश्योर नहीं, सरकार देगी। आज के हिसाब से 10,000 रुपए पेंशन हर एक को मिलेगी जो 10,000 के नीचे है। ऊपर वाले की तो जरूरत नहीं, यूबिया है ये हर एक आदमी को, और वो डीए के साथ लिंक होगी, यानी महंगाई जैसी बढ़ेगी तो ये 10,000 की फिगर बढ़ती जाएगी। ये आज के जो युवा हैं वो जब 60 साल के होंगे तो उनकी पेंशन 50,000 हो सकती है, हर एक को मिलेगी, हक का। नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, 60 साल के ऊपर के हर आदमी का जो सबसे बुनियादी जरूरती है वो डेडिकेटेड रहेगी। उसमें सबसे बड़ी है वो आरोग्य की उसकी व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था। 60 साल के बाद हर आदमी की आरोग्य व्यवस्था कंप्लीट फ्री रहेगी। जैसे आज इंग्लैंड का मॉडल है नेशनल हेल्थ स्कीम, वो सरकार खर्चा करती है। आज जितने भी युवा हैं 60 साल के बाद उनको एक पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। अभी इनकी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी निकालनी पड़ती है बड़ी, क्योंकि प्रोविजन करनी है आगे की। इधर बूढ़े माँ बाप है, उनके खर्चे भी करने हैं, खुद की प्रोविजन करनी है, आपके खुद के बच्चों को पढ़ाना है। इसमें हमारी युवा फट गए हैं, स्ट्रेस से वो जी नहीं पा रहे। इतनी उनकी दिमाग पे स्ट्रेस है कि भविष्य काल देखे, वर्तमान देखे, अपने माँ बाप को संभाले या अपने बच्चों को पढ़ाए। तो हम चाहते हैं कि उनको अश्योरेंस मिले कि 60 साल आपके माँ बाप का खर्चा भी तो राष्ट्रीय संपदा बन गए, वो तो सरकार करेगी, आपको भी करना नहीं है। 60 साल के बाद आपको प्रोविजन ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ आपका भविष्य, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए लगाना है, बाकी कुछ नहीं। आप भविष्य के लिए जियोगे। हम बूढ़े माँ बाप आपका भूतकाल है, वर्तमान नहीं है, हम भूत हो गए। आपके बच्चे आपका भविष्य काल है, उनके लिए जिए। हमारे तो सरकार से ले गया। आरोग्य व्यवस्था 60 साल के बाद ये सोशलिस्ट पैटर्न की होगी, और 60 साल के पहले वो कैपिटलिस्ट यानी इंश्योरेंस बेस होगी। 60 साल के बाद ये एश्योरेंस बेस यानी पब्लिक फाइनेंस से वो प्रोविजन होगी। अभी मैं 3 पॉइंट हो गए, मैं चौथा पॉइंट बोलता हूं ये प्रस्ताव का। हर ज्येष्ठ नागरिक एट्रॉसिटी जैसे कानून के दायरे में आएगा, उसका सोशल रिस्पेक्ट जो रहेगा, 60 साल के ऊपर हर आदमी एट्रॉसिटी के अंदर आएगा। कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म की बात नहीं होगी, उसका सम्मान होना, सोशल उसका रिस्पेक्ट रहना, ये कानूनन प्रक्रिया से होगा हर आदमी। तो ये पूरी समष्टि को एक जगह लाने की बात होगी। उसका आर्थिक, सामाजिक दोनों ही तरह से सम्मान होना चाहिए। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, वो आर्थिक सम्मान देगा। ये एट्रॉसिटी जैसे कानून में आएगा तो उसका सामाजिक सम्मान भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। देखो क्या है, अगर मैं भिखारी हूं, मैंने खाना नहीं मिला, सिली बासी मैंने रोटी खा ली, लेकिन आखिरी वक्त मुझे अगर स्वीट डिश आ गई ना तो मेरी मेमोरी भी वही रहेगा। मैं भिखारी होके हो गया तो, लेकिन मेरी शाम जिंदगी की अगर बहुत अच्छी हो गई, गरिमामय हो गई, तो मेरे लिए अंदर कृतज्ञता होगी देश के बारे में। तो हम चाहते हैं कि ये एट्रॉसिटी कानून के दायरे में हर एक को लाया जाए, जिसमें सामाजिक सम्मान सबको रहेगा, कोई जात धर्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब 60 के बाद एक तरह की इक्वालिटी होगी, पूरी नॉट इक्वलिटी, वो जस्टिफाइबल, क्योंकि उन्होंने 60 साल तक कंट्रीब्यूट किया, उसका रिटर्न होगा। ये जो उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स बहुत कम होता है, इनडायरेक्ट टैक्स तो भिखारी भी देता है।
और वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए हमारे देश की डेमोक्रेसी आज जिंदा है। नहीं होती तो हम ये बात भी नहीं कर सकते थे आज। उसको मालूम नहीं है, वो मासूम है, वो भिखारी। उसको लगता है कि यार मेरे ऊपर एहसान होगा कोई, ये ऐसा नहीं, ये हक है, तूने पहले दिया है, कंट्रीब्यूट किया है। ये दोनों व्हील को उसने कंट्रीब्यूट किया है, सिर्फ उसको मालूम नहीं है कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। तो हकदार है, वो भिखारी नहीं है, उसका हक है। तो ये चौथा पॉइंट है कि जो सामाजिक आपको सम्मान को अश्योर करेगा, एट्रॉसिटी जैसे कानून में 60 के आगे का हर व्यक्ति आएगा। और पांचवा जो पॉइंट है, ये सभी ये व्यवस्था परिचालन करने के लिए एक वरिष्ठ नागरिक सम्मान मंत्रालय, केंद्र से लेके स्टेट तक हर जगह एक मंत्रालय रहेगा सिर्फ वरिष्ठ नागरिक के लिए। वरिष्ठ नागरिक सम्मान मंत्रालय उसका नाम रहेगा। अभी देखो इसका रैशनल कैसा है। 14 लाख रेलवे की एम्प्लॉयमेंट है टोटल, करीबन 14 लाख। उसके लिए एक अलग मंत्रालय है, उसके लिए बजट है। हमारे रक्षा क्षेत्र की एम्प्लॉयमेंट 15-16 लाख, उसके लिए एक अलग मंत्रालय है और एक अलग बजट भी होता है। और दुर्भाग्य से हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या आज हम सीनियर सिटीजन की है, 15 करोड़ से हम लोग ज्यादा है। ओके, उनके लिए मंत्रालय लेवल पे छोड़ दो, प्रशासन लेवल पे कोई कंट्रोलर भी नहीं है। तो आज ये मैं जो बात कर रहा हूं, ये सबसे बड़ी बात है। आज हम देश की सबसे बड़ी वोट बैंक है। आज ऑर्गेनाइज वोट बैंक जो बन सकती है, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट इसमें फेच कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है, वो है हमारी वोट बैंक। और हमें सिर्फ एक प्रोग्राम पे जाना है। अभी हमारा जो मकसद है, व्यक्ति के लिए ना पार्टी के लिए। हम किसी व्यक्ति को अभी वोट नहीं करेंगे, किसी पार्टी को नहीं करेंगे, किसी जात को नहीं करेंगे, किसी धर्म को नहीं करेंगे। व्यक्ति को ना पार्टी को, जात को ना धर्म को, मेरा वोट प्रोग्राम को। आप प्रोग्राम क्या दे रहे हैं?